Good morning, friends. Myself Ravish Kumar. I am IIT educator. Today I will start indefinite integration. स्टूडेंट, आज हम लोग जानेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन. इसमें हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो देखिए इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि जब भी कोई फंक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया हुआ रहे, मतलब जब हम उसको इंटीग्रेट करें तो वो डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं हो पाता है. ठीक है, तो उसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन करते हैं ताकि वो रिड्यूस हो सके और उसको हम लोग इंटीग्रेट कर सकें. इसीलिए हम लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, तो जैसे में इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ फाई एक्स इंटू फाई डैश एक्स डी एक्स है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं. इसलिए हम लोग फाई एक्स को हम लोग प्रॉपर सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब फाई एक्स इक्वल टू टी मानेंगे, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसके बाद हम इसको रिड्यूस कर देंगे ताकि फिर ये प्रॉपर इंटीग्रेशन हो सके. इसीलिए मैं इसका डेफिनेशन लिखे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. इसमें क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ ए सर्टेन फंक्शन कैन नॉट ऑब्टेन डायरेक्टली, मतलब जब कोई फंक्शन डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं हो पाए, ठीक है, if they are not one of the standard form but they may be reduced to the standard form by proper substitution. The method of evaluating an integral by reducing it to a standard form by proper substitution is called integration by substitution. मतलब क्या होता है, जब भी फंक्शन का इंटीग्रल अगर डायरेक्टली नहीं हो सके, ठीक है, तो उसको हम लोग इंटीग्रेट करने के लिए हम मतलब उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए हम उसको प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन करते हैं ताकि वो रिड्यूस हो सके और स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल जाए और ताकि मैं उसको इंटीग्रेट कर सके. ठीक है, जैसे में फाई एक्स इज ए कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो हमें इवेलुएट करना है इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ फाई एक्स फाई डैश एक्स डी एक्स. तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट सोल्व नहीं कर सकते हैं विदाउट प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन के, तो इसलिए हम सब इसमें प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे और हम लोग मान लेंगे लेट फाई एक्स इक्वल टू टी मान लेंगे. अब इसको डिफरेंशिएटिंग कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. तो देखिए फाई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, फाई डैश एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स. तो यहां से dx बराबर आपका आ जाएगा dt अपॉन फाई डैश एक्स, फाई एक्स का. अब यहां से आप यहां पर से रिड्यूस कर सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ फाई एक्स का वैल्यू t रख दीजिए, तो एफ टी फाई डैश एक्स dx का वैल्यू हम लोग यहां से पुट करेंगे, तो फाई डैश एक्स dt अपॉन फाई डैश एक्स. तो फाई डैश एक्स से फाई डैश एक्स कैंसिल हो गया, तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी डी टी. मतलब अब ये डायरेक्टली इंटीग्रेट हो सकते हैं, मतलब अब ये इंटीग्रेशन के फॉर्म में कन्वर्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं. तो सिंपल बात किया जाए कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशंस में फंक्शन को हम लोग डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर पाते हैं, इसलिए उसको हम रिड्यूस करते हैं बाय प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन से ताकि इंटीग्रेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल जाए और हम उसको इंटीग्रेट कर सकें. ठीक है, तो ये था. अब इस पर कुछ थ्योरम वगैरह है, उसको भी अभी हम लोग करते हैं. तो देखिए आगे. हेलो स्टूडेंट्स, देखिए थ्योरम नंबर फर्स्ट. इफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू जी एक्स प्लस सी है, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स इक्वल टू 1 बाई ए जी ए एक्स प्लस बी प्लस सी प्रूफ करना है. तो देखिए इसको इंटीग्रेट करने के लिए प्रूफ देखिए लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स. अब हम लोग इसमें प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन करेंगे. ए एक्स प्लस बी को मान लीजिए, लेट ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी. अब इसको डीसी कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. तो d अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस बी इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स. एक्स का डिफरेंशिएशन 1, कांस्टेंट का 0 इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स. यहां से डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी टी अपॉन ए. ये डी एक्स निकल गया आपका. तो यहां से आप लिख सकते, इसको i मान लीजिए,
तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी डी एक्स है, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी डी एक्स का डी टी अपॉन ए, तो 1/a एफ ऑफ टी डी टी। अब देखिए 1/a एफ टी का इंटीग्रेशन जी टी मान लीजिए प्लस सी, तो 1/a जी टी, टी का वैल्यू क्या दिया ए एक्स प्लस बी, तो ए एक्स प्लस बी प्लस सी हो गया आंसर। तो यही प्रूव करना था, अर्थात इंटीग्रेशन ऑफ 1/a इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का वैल्यू क्या आ गया 1/a जी ए एक्स प्लस बी प्लस सी हो गया। ठीक है, आई बराबर क्या दिया इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स, तो हम लोग एक्स प्लस बी को टी मान लीजिए। अब इसको डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी अपॉन डी एक्स एक्स प्लस बी इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 कांस्टेंट का 0, तो ए हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स, तो डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन ए हो गया। अब यहां पर देखिए इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस बी का वैल्यू टी लिख दीजिए और डी एक्स का वैल्यू डी टी अपॉन ए को बाहर निकालिए, एफ टी डी टी, एफ टी का इंटीग्रेशन जी टी, ठीक है, प्लस सी, टी का वैल्यू ए एक्स प्लस बी लिख दीजिए, क्योंकि इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स का जी एक्स का फॉर्म है, इसीलिए जी लिख दिए, कहीं फाई एक्स भी लिखते हैं, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका प्रूफ हो गया पहला थ्योरम। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट थ्योरम जानेंगे। ठीक है, तो आगे देखिए नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम सेकंड, देखिए थ्योरम सेकंड, इसको नोट कर लीजिए। थ्योरम सेकंड है इंटीग्रेशन ऑफ 1/ax प्लस बी dx, इसका इंटीग्रेशन होता है 1/a log ax प्लस बी प्लस सी होता है, ये होता है। इसका प्रूफ देखिए, प्रूफ के लिए हम लोग मान लेंगे लेट ax प्लस बी इक्वल टू, पहले क्वेश्चन को लिख दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1/ax प्लस बी dx, आई बराबर मान लीजिए। अब मान लीजिए लेट ax प्लस बी इक्वल टू टी, अब इसको डीसी कीजिए, डीसी मतलब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो d अपॉन डी एक्स, ax प्लस बी इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, x का डिफरेंशिएशन 1 कांस्टेंट का 0, तो a इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, तो dx इक्वल टू डी टी अपॉन ए हो गया। अब यहां से i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dx का वैल्यू dt अपॉन ए हो जाएगा, तो 1/a 1/t dt, 1/t dt का इंटीग्रेशन log t प्लस c, तो i इक्वल टू लिख सकते हैं 1/a log t का वैल्यू क्या दिया हुआ है ax प्लस b प्लस c हो गया। इसीलिए लिख सकते हैं i इक्वल टू आपका, i को हम लोग क्या माने इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी dx इक्वल टू 1/a log ax प्लस बी प्लस सी हो गया, ये आपका फॉर्मूला हो गया। ax प्लस बी को t मान लेंगे, ठीक है, तो dx बराबर dt अपॉन ए आ गया, ax प्लस बी की जगह t रख दीजिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt, a को हम लोग बाहर रखेंगे तो 1/a 1/t dt का इंटीग्रेशन log t, क्योंकि 1/x dx का इंटीग्रेशन log x होता है और t का वैल्यू क्या दिया हुआ है x प्लस b, तो 1/a log x प्लस b प्लस c हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट थ्योरम जानेंगे, तो देखिए नेक्स्ट थ्योरम, हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोगों को थर्ड थ्योरम जानने जा रहे हैं। तो देखिए थर्ड थ्योरम में हमें प्रूफ करना है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस बी का होल पावर n dx इक्वल टू एक्स प्लस बी पर n प्लस 1 डिवाइड बाय a इंटू n प्लस 1 प्लस c, यही हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए LHS में हम लोगों को दिया हुआ है i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस बी पर n
dx, यही है। तो यहाँ इसको हमको प्रूव करने के लिए मान लेंगे, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ठीक है। तो लेट ax प्लस बी इक्वल टू टी मान लीजिए। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d अपॉन dx ax प्लस बी इक्वल टू dt अपॉन dx। तो d ए कांस्टेंट बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1, कांस्टेंट का 0 इक्वल टू dt अपॉन dx। तो dx इक्वल टू dt अपॉन a, ये हो गया। तो यहां से आप लिख सकते हैं i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर लिख देते हैं i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी एन dx है। तो ax प्लस बी को t लिखेंगे पर n, dx का वैल्यू dt अपॉन a। तो 1 बाई a t पर n dt, तब t पर n का इंटीग्रेशन t पर n प्लस 1 डिवाइड में n प्लस 1 प्लस c हो गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं i इक्वल टू 1 बाई a, t का वैल्यू क्या दिया ax प्लस b, तो ax प्लस b पर होल पावर n प्लस 1 डिवाइड में n प्लस 1 प्लस c हो गया, ठीक है। तो आप मैंने क्या किए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी पर होल पावर n dx इक्वल टू ax प्लस बी पर n प्लस 1 डिवाइड में a इंटू n प्लस 1, ठीक है, प्लस c, जहां n नॉट इक्वल टू -1, क्योंकि अगर n का वैल्यू -1 हो जाएगा तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। x प्लस बी को हम लोग t मान लेंगे, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d अपॉन dx ax, a कांस्टेंट बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। क्यों होता है? क्योंकि d अपॉन dx x पर n का फॉर्मूला n x पर n माइनस 1 होता है। तो d अपॉन dx x का डिफरेंशिएशन 1 x पर 1 माइनस 1, तो 1 इंटू x पर 0, किसी पर 0 उसकी वैल्यू 1, तो 1 इंटू 1 1 होता है, इसीलिए x का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, dt अपॉन dx, तो dx dt अपॉन a हो गया। अब हम लोग x प्लस b की जगह t रख देंगे, तो t पर n और dx का वैल्यू dt अपॉन a, तो 1 बाई a बाहर, t पर n dt, t पर n का इंटीग्रेशन t पर n प्लस 1 डिवाइड में n प्लस 1 प्लस c, t का वैल्यू ax प्लस b रख दीजिए, तो 1 बाई a ax प्लस b पर n प्लस 1 डिवाइड में n प्लस 1 प्लस c हो गया। अब i क्या है, क्वेश्चन आपको दिया, इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b पर n dx इक्वल टू ax प्लस b पर n प्लस 1 डिवाइड में a इंटू n प्लस 1, वेयर n नॉट इक्वल टू -1, क्योंकि अगर n का वैल्यू -1 हो गया तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइन, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रूफ करने जा रहे हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, देखिए हमें प्रूफ करना है sin ax प्लस b dx, इसकी वैल्यू होते हैं माइनस कॉस ax प्लस b अपॉन a प्लस c, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे प्रूफ करेंगे। देखिए फिर लिखेंगे LHS में क्या दिया हुआ है, i बराबर लिखिएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax प्लस b पर dx है, तो ax प्लस b को t मान लीजिए, ठीक है। लेट साइन ax प्लस b ax प्लस b इक्वल टू t। अब इसको dc कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो क्या लिखेंगे, d अपॉन dx ax प्लस b इक्वल टू dt अपॉन dx, x का डिफरेंशिएशन बनता है a प्लस 0 इक्वल टू dt अपॉन dx, तो यहां से आपका हो जाएगा dx इक्वल टू dt अपॉन a। तो हम लोग लिख सकते हैं i इक्वल टू साइन ax प्लस b dx दिया हुआ है, तो साइन ax प्लस b का वैल्यू t था, साइन t dt अपॉन a, तो 1 बाई a बाहर, साइन t dt। तो देखिए 1 बाई a साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस t प्लस c, तो i इक्वल टू हो गया इंटीग्रेशन ऑफ
सॉरी माइनस 1/a कॉस टी का वैल्यू क्या दिया हुआ ax प्लस बी प्लस सी। अब देखिए आई का वैल्यू क्या दिया हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax प्लस बी dx इक्वल टू माइनस 1/a कॉस ax प्लस बी प्लस सी हो गया। ठीक है, क्या कर दिए ax प्लस बी इक्वल टू टी मान लीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो x का डिफरेंशिएशन बंद, a हो जाएगा कांस्टेंट का 0, तो a इक्वल टू dt अपॉन dx, तो dx बराबर dt अपॉन a। अब हम लोगों ने x प्लस b को t रख देंगे तो sin t, dx का वैल्यू dt अपॉन a। ठीक है, तो i इक्वल टू 1/a sin t dt, और t का वैल्यू ax प्लस b पुट कर दीजिए, तो आपका माइनस 1/a cos ax प्लस b प्लस c हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से एक मैं आपको ट्रिक बता देते हैं, वो हमेशा आपको काम आएंगे। ठीक है, इसको हर बार, क्योंकि इस तरह के जो भी चीजें हैं तो हर बार उसमें अप्लाई होंगे। तो देखिए मैं आपको इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब मैं आगे बताने जा रहे हैं। देखिए हमने अभी क्या प्रूव किया, साइन ax प्लस बी dx। अब देखिए ax प्लस बी को मत देखिए, साइन x का क्या इंटीग्रेशन होता है, a और b कांस्टेंट है आपका, x से फंक्शन। ठीक है, x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करें तो साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस x, तो सीधा माइनस कॉस ax प्लस b लिख देंगे, और x के मल्टीपल में जो भी है उससे डिवीजन कर देना है। तो x के मल्टीपल में a है तो a से डिवीजन डायरेक्ट। जैसे में अगर आपसे कोई पूछे बहुत बताइए साइन 4x का क्या होता है इंटीग्रेशन, तो सिंपल साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 4, माइनस कॉस साइन का इंटीग्रेशन कॉस x, तो माइनस कॉस 4x, x के मल्टीपल में 4 था, 4 से डिवीजन प्लस सी। ठीक है, क्यों होता है, 4x को जब t मानिएगा तो 1/a आ जाएंगे। और देखिए अगर cos 5x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos 5 का sin 5x, x के मल्टीपल में 5 था, 5 से डिवीजन प्लस ये हो गया। tan 2x का रहे तो tan का इंटीग्रेशन माइनस log cos 2x, x के मल्टीपल में 2 तो 2 से डिवीजन प्लस सी हो गया। अब देखिए ये कहां से आते हैं, sin 4x का अभी मैंने बताया कि sin ax प्लस b रहता है तो जो भी a x के मल्टीपल में वो डिवाइड में आ जाता है। जब हम इसको सपोज करेंगे 4x को जब t मानिएगा तो आपका यही आएंगे। ठीक है, तो जब भी ऐसा रहे, और भी अगर लिख दिया जाए इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x प्लस 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो क्या बोलेगा माइनस कॉस 3x प्लस 2, x के मल्टीपल में 3 है तो 3 से डिवाइड प्लस ये हो जाएंगे। मतलब x के मल्टीपल में जो भी है उसे डिवाइड कर देना है। ठीक है, और भी देख लीजिए sec 7x dx का क्या होगा, तो sec का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x प्लस tan x, तो log sec 7x प्लस tan 7x प्लस सी, x के मल्टीपल में 7 तो 7 से डिवीजन। मतलब जब भी sin 2x sin 3x sin 5x जिसका भी इंटीग्रेशन करना है x के मल्टीपल में जो भी रहेगा उससे डिवाइड कर देना। अब क्यों होता है उसको मैं एक को मैं करके फिर से दिखा देते हैं। जैसे sin 4x बराबर माइनस कॉस 4x अपॉन 4 प्लस सी होता है, मैं एक को मैं करके भी दिखाते हैं। देखिए देखिए इसको प्रूफ इसका लिखेंगे, i बराबर क्या दिया हुआ है sin 4x dx है, मान लीजिएगा लेट 4x इक्वल टू t, ऐसा लिख देंगे। अब इसको dc कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो d अपॉन dx 4x इक्वल टू dt अपॉन dx, तो क्या हो जाएगा 4x का 4 इक्वल टू dt अपॉन dx, तो dx बराबर dt अपॉन 4। तो यहां से आप लिख सकते हैं i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sin 4x dx, तो sin 4x का वैल्यू t, dx का वैल्यू dt अपॉन 4, तो क्या हो जाएगा 1/4 sin t dt। अब हम लोग जानते हैं साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस x, तो माइनस कॉस t अपॉन 4 प्लस सी,
तो माइनस कॉस टी का वैल्यू क्या दिया हुआ है 4x, तो 4x अपॉन 4 प्लस सी। कभी भी 4 नहीं कटता है, ये एंगल में है कॉस का, ठीक है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, साइन का जो भी साइन 4x साइन 2x जो भी है वो रेडियन में होता है, कभी एंगल में नहीं होता। अगर एंगल दिया हो रहा है तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो ये माइनस कॉस 4x ये आपका हो गया आई इक्वल टू आ गया, ठीक है। तो माइनस कॉस 4x प्लस, ठीक है। अब हम लोग आगे कुछ फॉर्मूला है उसको लिखा देते हैं, ठीक है। तो देखिए हेलो स्टूडेंट्स, अब देखिए बेसिक फार्मूला यूजिंग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू जी एक्स प्लस सी है, देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स बराबर 1/a जी ए एक्स प्लस बी प्लस सी होता है। मतलब एक्स के मल्टीपल में जो भी उससे डिवाइड कर देंगे, एफ एक्स का इंटीग्रेशन जी एक्स, ठीक है। तो इसी पैटर्न पर सारे फॉर्मूले होंगे, ठीक है। मतलब जो पहले का मैंने इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बताया है उसमें जहां भी x का मल्टीपल है उसमें डिवाइड करना है, सारे फॉर्मूला पीछे का ही लगेंगे। जैसे हमें इंटीग्रेशन ऑफ 1/ax प्लस बी dx का क्या होता है 1/a log ax प्लस बी प्लस सी, क्योंकि x के मल्टीपल में a है, a से डिवीजन करेंगे। हम लोग पहले पढ़े थे 1/x dx का log x होता है, लेकिन 1/ax प्लस बी है, लेकिन x के मल्टीपल में है इसलिए 1/a log ax प्लस बी प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ e पर ax प्लस बी dx बराबर होता है 1/a e पर ax प्लस बी प्लस सी। क्यों? क्योंकि x के मल्टीपल में a है इसलिए होता है, क्योंकि e पर x का इंटीग्रेशन e पर x, तो e पर x प्लस b और x का मल्टीपल में a से डिवीजन, ठीक है। उसी प्रकार जैसे एक एग्जांपल देखिए, e पर 2x प्लस 3 dx रहे, तो e पर x का इंटीग्रेशन क्या होता है e पर x, तो e पर 2x प्लस 3 और x के मल्टीपल में 2, तो 2 से डिवाइड। तो यहां पर भी इंटीग्रेशन ऑफ e पर x प्लस b का dx का क्या होगा 1/a e पर ax प्लस b प्लस c। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ a पर bx प्लस c dx, तो हम लोग जानते हैं a पर x का इंटीग्रेशन क्या होता है a पर x डिवाइड बाय log a। यहां पर a पर bx प्लस c है, c और b कांस्टेंट है, ठीक है। तो a पर bx प्लस c का क्या होगा a पर bx प्लस c डिवाइड बाय log a, लेकिन x के मल्टीपल में b है इसलिए b से डिवीजन करेंगे प्लस c डैश नाम दे देंगे, क्योंकि पहले इसमें c है तो c डैश। इसमें कंडीशन a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 हो जाएगा, ठीक है, तो फिर डिफाइन ही नहीं होंगे ये, और a नॉट इक्वल टू 1 होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ sin ax प्लस b dx, तो sin का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस x, तो माइनस कॉस ax प्लस b प्लस c, x के मल्टीपल में a है a से डिवाइड कर देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ cos ax प्लस b dx का, cos का इंटीग्रेशन sin x होता है, तो sin ax प्लस b x के मल्टीपल में a से डिवाइड कर देंगे प्लस। सिमिलरली tan ax प्लस b, tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस log cos x, तो यहां पर क्या हो जाएगा माइनस log cos ax प्लस b, x के मल्टीपल में a है इसलिए से डिवीजन प्लस c। फिर है इंटीग्रेशन ऑफ cot ax प्लस b dx, तो cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है log sin x, यहां पर cot ax प्लस b dx है, x के मल्टीपल में a है तो a से डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये माइनस नहीं होता है प्लस होता है 1/a log sin ax प्लस b। फिर इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर ax प्लस b dx, तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x, तो tan ax प्लस b और x के मल्टीपल में a से डिवीजन, मतलब x के मल्टीपल में जो भी उसे डिवाइड कर देना है। फिर इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर ax प्लस b dx, तो cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस cot x, तो माइनस cot ax प्लस b, x के मल्टीपल में a है a से डिवाइड प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ sec ax प्लस b इंटू tan ax प्लस b dx, हम लोग फार्मूला पढ़े हैं इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x dx का sec x होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x ax प्लस b tan ax प्लस b dx का होगा sec x प्लस b, और x के मल्टीपल में a है तो a से डिवाइड कर देंगे, तो sec x प्लस b अपॉन a और प्लस c लिख देंगे, ठीक है। और भी कुछ फार्मूले उसको भी लिखा देते हैं, तो देखिए हेलो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट फार्मूला देखिए इंटीग्रेशन ऑफ cosec ax प्लस b cot ax प्लस b dx का
-1/a cosec x प्लस b प्लस c होता है। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू cot x का माइनस cosec x होता है प्लस c, लेकिन इसमें x के मल्टीपल में a है इसलिए a से डिवाइड कर देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ sec x प्लस dx का क्या होता है? हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, इंटीग्रेशन ऑफ sec x का फार्मूला होता है log sec x प्लस tan x, लेकिन यहाँ पर log sec ax प्लस b है तो यहाँ पर 1/a लिखेंगे क्योंकि x के मल्टीपल में a है। log sec ax प्लस b प्लस tan ax प्लस b प्लस c। फिर इंटीग्रेशन ऑफ cosec x प्लस b dx है, तो इंटीग्रेशन ऑफ cosec x का क्या होता है? log cosec x माइनस cot x प्लस c। यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ cos ax प्लस b dx है, इसके मल्टीपल में a है तो 1/a log cosec ax प्लस b माइनस cot ax प्लस b प्लस c। मतलब x में x प्लस बी दिया हुआ, x के मल्टीपल में है, a से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब कुछ और थ्योरम है जिसको हम लोग प्रूव करेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे इसके। ठीक है, तो ये फार्मूला एक तरह से पीछे का जो हम लोग फंडामेंट जो स्टैंडर्ड फार्मूला बताएं उसी फार्मूला पर है, केवल इसमें x के मल्टीपल में a जो भी x के मल्टीपल उससे डिवाइड कर देना है। ठीक है, अब हम लोग आगे करते हैं, देखिए आगे। हेलो स्टूडेंट्स, देखिए थ्योरम नंबर फर्स्ट, प्रूव दैट करना है इंटीग्रेशन ऑफ fx पर n f डैश x dx इक्वल टू fx पर पावर n प्लस 1 डिवाइड में n प्लस 1 प्लस 3 जहां n नॉट इक्वल टू माइनस 1। तो इसमें भी हम लोग प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन के द्वारा इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए प्रूफ, i बराबर लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ fx पर पावर n f डैश x dx। तो देखिए fx का डिफरेंशिएशन f डैश x होता है, तो मान लेंगे fx इक्वल टू t। अब इसको डिफरेंशिएटिंग कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d अपॉन dx fx इक्वल टू हो जाएगा dt अपॉन dx, तो f डैश x इक्वल टू dt अपॉन dx। तो यहां से dx इक्वल टू क्या आ जाएगा? dt अपॉन f डैश x, ये हो गया। अब यहां पर से पुट कर दीजिए i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ fx का वैल्यू t है तो t पर n f डैश x और dx का वैल्यू dt अपॉन f डैश x, f डैश x से कैंसिल हो गया तो i इक्वल टू t पर n dt, t पर n का इंटीग्रेशन t पर n प्लस 1 प्लस c। ठीक है, और i बराबर क्वेश्चंस दिया हुआ है तो हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ fx पर होल पावर n f डैश x dx इक्वल टू t का वैल्यू कितना दिया हुआ है? fx पर होल पावर n प्लस 1 डिवाइड में n प्लस 1 प्लस c। t इक्वल टू क्या है? fx, तो fx पर n प्लस 1 डिवाइड में n प्लस c हो गया। ये आपका i इक्वल टू आ गया। i का वैल्यू हम लोगों ने क्या लिखे? इंटीग्रेशन ऑफ fx पर n f डैश x dx और t का वैल्यू fx, तो fx पर n प्लस 1 डिवाइड में n प्लस 1 प्लस c। मतलब fx पर n f डैश x dx है तो fx को t मानेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d अपॉन dx fx इक्वल टू dt अपॉन dx। fx का डिफरेंशिएशन f डैश x इक्वल टू dt अपॉन dx, तो dx इक्वल टू dt अपॉन f डैश x हो गया। तो इंटीग्रेशन ऑफ fx का वैल्यू t लिखिए, t पर n f डैश x dt अपॉन f डैश x, f डैश x से f डैश x कैंसिल हो गया तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ t पर n dt, t पर n का t पर n प्लस 1 डिवाइड में n प्लस 1 प्लस c। t बराबर क्या दिया हुआ? fx, तो fx पर n प्लस 1 डिवाइड में n प्लस 1 प्लस c हो गया। तो ये आपका थ्योरम 1 था। अब हम लोग थ्योरम सेकंड जानेंगे। तो देखिए थ्योरम सेकंड, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, तो थ्योरम सेकंड देखिए, थ्योरम सेकंड में है इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x डिवाइड बाय fx dx इक्वल टू होता है log fx प्लस c, यही होते हैं जहां fx नॉट इक्वल टू 0। तो इसको प्रूफ करने के लिए प्रूफ देखिए, हम लोग लिखेंगे i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x अपॉन fx dx। तो लेट
एफ एक्स इक्वल टू टी मान लीजिए। अब इसको डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स इक्वल टू डी टी। तो एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन एफ डैश एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स, एफ एक्स का वैल्यू टी डी टी अपॉन एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स से एफ डैश एक्स कैंसिल, आई इक्वल टू 1/t dt, तो 1/t dt का log t प्लस सी हो गया। अब देखिए आई बराबर क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग टी बराबर क्या दिया हुआ एफ एक्स प्लस सी, ये हो गया आपका आंसर। मतलब हम लोगों को लेट एफ एक्स बराबर टी मान लेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड दोनों तरफ करना है, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स दोनों तरफ, तो डी एफ एक्स, ठीक है, तो डी एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो डी एक्स बराबर डी टी अपॉन एफ डैश एक्स, ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग इस पर कुछ बेस्ड ऑन क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो देखिए इसको नोट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, जैसे में tan x का इंटीग्रेशन करना है, तो tan को हम लोग लिख सकते हैं I बराबर tan का इंटीग्रेशन माइनस लॉग cos x होता है प्लस c या लॉग sec x प्लस c होता है, इसको जानेंगे। तो देखिए इसको प्रूफ करने जा रहे हैं, प्रूफ, ये प्रूफ डेट करना है आपको, ठीक है। तो I बराबर लिखेंगे tan x dx, तो tan x को लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x dx। अब मान लेंगे लेट cos x इक्वल टू t, देखिए cos का dc cos का dc क्या होता है माइनस sin x होता है, तो हम लोग अब इसको लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहां से d अपॉन dx cos x इक्वल टू dt अपॉन dx, cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin x इक्वल टू dt अपॉन dx, तो dx बराबर dt अपॉन माइनस sin x हो जाएगा। तो I इक्वल टू लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन t dt अपॉन माइनस sin x, sin से sin कैंसिल, तो I इक्वल टू -1/t dt, तो -1/t dt का इंटीग्रेशन माइनस लॉग t प्लस c, और I बराबर क्या था माइनस लॉग t का वैल्यू cos x है प्लस c, I बराबर आपको दिया हुआ tan x dx, तो इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx इक्वल टू हो गया माइनस लॉग cos को 1/sec लिख सकते हैं प्लस c, तो माइनस लॉग 1 ये हो जाएगा, और माइनस प्लस लॉग sec x प्लस c, log 1 0, तो आपका log sec x प्लस c, ये आपका इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx तो एक फॉर्मूला आपका ये हो गया, दूसरा फॉर्मूला आपका ये हो गया। क्या किए, इंटीग्रेशन ऑफ tan x है, तो tan को sin अपॉन cos लिख सकते हैं, तो देखिए cos का dc sin होता है, ठीक है, f डैश x अपॉन एफ एक्स के फॉर्म में बैठा हुआ है, तो cos x को t मान लेंगे, ठीक है। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin x dt अपॉन dx, तो dx बराबर dt अपॉन माइनस sin x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर से हम लोग लिख सकते हैं cos का वैल्यू t लिख दीजिए और dx का वैल्यू dt अपॉन माइनस sin x, sin से sin कैंसिल, तो I बराबर -1/t dt, 1/t का इंटीग्रेशन log t, तो log t हो गया प्लस c। अब देखिए t बराबर क्या दिया हुआ cos x था, माइनस log cos x प्लस c हो गया, ठीक है, और I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। अब देखिए माइनस log cos x प्लस c या log sec x होता है, तो हम लोग cos x बराबर 1/sec लिख सकते हैं, और log m अपॉन n log m माइनस log n होता है, तो माइनस log 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा log sec x प्लस c, log 1 0, तो ये तो 0 हो गया, अब प्लस log sec x, तो आपका log sec x प्लस c हो गया, ठीक है, तो दोनों प्रूफ हो गए। इसी प्रकार हम लोग दूसरा फॉर्मूला प्रूफ करने जा रहे हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है।
इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रूफ करने जा रहे हैं tan x का। तो देखिए tan x, सेकंड हम लोग प्रूफ करेंगे cot x। cot x का होता है log sin x प्लस c, या इसी को आप लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं माइनस log cosec x प्लस c भी लिख सकते हैं। तो देखिए इसको प्रूफ करेंगे। सेम प्रूफ में i बराबर लिखिएगा इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx। cot को हम लोग लिख सकते हैं cos x प्लस sin x dx। अब मान लीजिए लेट sin x इक्वल टू t, अब dc करिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहां से देखिए d अपॉन डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, साइन का डिफरेंशिएशन cos x, डी टी अपॉन डी एक्स। तो डी एक्स बराबर डी टी अपॉन cos x हो गया। तो आप यहां से पुट कर दीजिए cos x, sin x का वैल्यू t है और dx का वैल्यू dt अपॉन cos x, cos से cos कैंसिल, तो 1/t dt, 1/t dt का इंटीग्रेशन क्या होता है log t प्लस c। अब i बराबर क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx इक्वल टू हो गया log sin x प्लस c। अब देखिए sin बराबर 1/cos x होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं log 1 अपॉन cos x प्लस c इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx। log m माइनस log m अपॉन n होता है log m माइनस log m, तो इसको log 1 माइनस log cos x प्लस c भी लिख सकते हैं। log 1 का वैल्यू क्या होता है 0, ठीक है, तब cot x dx, तो यहां से लिख सकते हैं cot x dx इक्वल टू माइनस log cos x प्लस c। क्यों, देख log 1 0, cot x dx है तो हम लोग cot को cos अपॉन sin लिख सकते हैं। तो यहाँ पर cos x रिप्रेजेंट करा f डैश x को और sin रिप्रेजेंट करा f x, मतलब आपका f डैश x अपॉन f x dx इसी थ्योरम पर बैठा हुआ है। तो यहाँ पर sin का dc cos x होता है, तो लेट sin x बराबर t मान लीजिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो d अपॉन dx sin x इक्वल टू dt अपॉन dx, sin का डिफरेंशिएशन cos x dt अपॉन dx, तो dx इक्वल टू dt अपॉन cos x। अब यहाँ पर से पुट कर दीजिए sin x का वैल्यू t और cos x को एज इट इज रखिए, dx का वैल्यू dt अपॉन cos x, cos से cos कैंसिल, तो 1/t dt log t, और t बराबर क्या मान लेते sin x, तो इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx बराबर log sin x प्लस c हो गया। अब हम लोगों को log sin x या माइनस log cos x होता है, तो sin को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos x, log 1 अपॉन cos को log m माइनस log m, तो log 1 माइनस log cos x प्लस c, log 1 0 होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx बराबर माइनस log cos x प्लस c हो गया, ठीक है। तो आगे माइनस आ जाएंगे क्योंकि log 1 0, ठीक है, ये हो गया। इसी प्रकार और भी कुछ फॉर्मूले हैं, उसको भी अब हम लोग sec x का प्रूफ करने जा रहे हैं, ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, ठीक है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सेक का करेंगे फिर cosec x का करेंगे इसी प्रकार, ठीक है। तो देखिए sec x का, थर्ड में देखिए प्रूफ डेट करना है, sec x dx इक्वल टू होता है log sec x प्लस tan x प्लस c, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं log tan π/4 प्लस x/2 प्लस c भी होता है। तो इसको प्रूफ देखिए, हम i मान लेंगे इसको i बराबर लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। तो इसको बनाने का दो मेथड है, sec को 1/cos कर दीजिए, उससे भी बना सकते हैं, या इसको हम लोग sec x दिया हुआ है तो sec x प्लस tan x से रेशनलाइज कर दीजिए, इसको sec x प्लस tan x से,
ठीक है। अब देखिए sec x प्लस tan x से रेशनलाइज करेंगे तो sec x, अब ये ऊपर में बन गया f डैश x और नीचे में आपका fx है, और आपको अभी बताए थे इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x fx dx होता है तो log fx होता है प्लस c, यही हमने प्रूफ किया है। तो यहाँ पर देखिए sec x प्लस tan x, sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x का sec x इंटू tan x और tan x का sec स्क्वायर x। तो देखिए sec इंटू sec स्क्वायर x और sec x इंटू tan x, तो हम इसको लिख सकते हैं I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू tan x dx, ये हो गया sec x प्लस tan x, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसको आगे देखिए, तो आगे देखिए, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं I इक्वल टू अब देखिए sec x प्लस tan x दिया हुआ है, sec x प्लस tan x को t मान लीजिए, तो हम लोग मान लेंगे लेट sec x प्लस tan x इक्वल टू t। अब इसको डिफरेंशिएटिंग कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d अपॉन dx sec x प्लस tan x इक्वल टू dt अपॉन dx हो जाएगा, ठीक है। अब sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x इंटू tan x और प्लस tan x का sec स्क्वायर x इक्वल टू dt अपॉन dx। अब यहाँ से sec x कॉमन ले लीजिए या ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से dx बराबर हो जाएगा dt डिवाइड में sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू tan x, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ से पुट कर दीजिए I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू tan x डिवाइड में t और dt अपॉन sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू tan x dx हो गया, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, तो 1 बाई टी dt log t होता है प्लस c, t आई बराबर क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx इक्वल टू log t बराबर क्या है, sec x प्लस tan x प्लस c हो गया, आपका फॉर्मूला प्रूफ हो गया। अब हमें लाना है log sec x प्लस tan x, फिर इसको हम लोग log tan pi बाई 4 प्लस x बाई 2 में कन्वर्ट करना है। तो इसके आगे देखिए हमने क्या किया, इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx था तो sec x प्लस tan x से रेशनलाइज कर दिए ताकि ये इंटीग्रेशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो सके, ठीक है। अब देखिए sec x प्लस tan x से रेशनलाइज करेंगे तो sec x इंटू sec x sec स्क्वायर x हो जाएगा और ये sec x इंटू tan x dx हो जाएगा और डिवाइड में sec x प्लस tan x। अब sec x प्लस tan x को t मान लेंगे तो sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x इंटू tan x और tan का sec स्क्वायर x इक्वल टू dt अपॉन dx। तो यहाँ से dx बराबर dt अपॉन sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू tan x हो गया। अब हम लोग sec x प्लस tan x के जगह पर t पुट कर दीजिए और dx का वैल्यू dt अपॉन sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू tan x, ये आपका कैंसिल हो गया, sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू tan x sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू tan x। तो I बराबर 1 बाई टी dt बराबर log t और I क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx बराबर log sec x प्लस tan x dx। अब इसको हम लोग आगे प्रोसीड करने जा रहे हैं, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx बराबर क्या आ चुका है, log sec x प्लस tan x प्लस c, यही आया है। तो इसके आगे हम लोग करेंगे, देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, log sec को लिख सकते हैं 1 बाई cos x प्लस tan को sin x अपॉन cos x प्लस c, तो log 1 प्लस sin x डिवाइड में cos x प्लस c लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। अब देखिए log sin x दिया हुआ है तो sin को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस cos पाई बाई 2 प्लस x और प्लस sin पाई बाई 2 प्लस x dx, ऐसा लिख सकते हैं। cos 90 प्लस थीटा माइनस sin थीटा, तो माइनस माइनस प्लस sin x होगा, sin 90 प्लस थीटा cos x होता है। तो अब यहां से आप लिख सकते हैं ये sec x dx हो गया,
तो अब यहां से लिख सकते हैं sec x dx इक्वल टू लॉग, अब देखिए 1 माइनस कॉस एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 डिवाइड में, और साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स को हम लोग ब्रेक करेंगे तो 2 साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 इंटू कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 प्लस सी। अब ये 2 से 2 कैंसिल, एक्स साइन से एक्स साइन कैंसिल, तो सेक एक्स डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा लॉग साइन अपॉन कॉस tan होता है, तो tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 प्लस सी हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। मैंने क्या किया है, सेक को 1 बाई कॉस लिख सकते हैं, tan x को sin x अपॉन cos x लिख सकते हैं। अब sin को cos माइनस कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स, ओके, cos 90 प्लस थीटा माइनस sin थीटा, माइनस माइनस प्लस sin थीटा आ जाएगा। और cos x को sin पाई बाई 2 प्लस एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि sin 90 प्लस थीटा cos थीटा होता है। अब 1 माइनस cos x का फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर x बाई 2, तो 2 sin स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, और sin पाई बाई 2 प्लस एक्स को 2 sin पाई बाई 4 इंटू प्लस एक्स बाई 2 इंटू cos पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx हो जाएगा log tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 प्लस सी हो गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब इसके बाद इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम लोग cosec x का करने वाले हैं। तो देखिए cosec x का, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए cosec x, cosec x को हम लोग लिख सकते हैं, cosec x का होता है log cosec x माइनस कॉट एक्स प्लस सी, या इसी को लिख सकते हैं log tan x बाई 2 प्लस सी। तो देखिए इसको भी हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं, तब प्रूफ में लिखेंगे I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx। तो I इक्वल टू cosec x को लिख सकते हो cosec x माइनस cosec x है, तो हम लोग क्या करेंगे, cosec x माइनस cot से रेशनलाइज कर दीजिए, माइनस cosec x माइनस cot x dx, ये कर देते हैं, ठीक। तो यहां से आप देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये cosec स्क्वायर x हो जाएगा माइनस cosec x इंटू cot x डिवाइड में cosec x माइनस cot x, ये dx हो जाएगा, I इक्वल टू हो गया। अब देखिए, अब cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस cosec x इंटू cot x, और cot x का माइनस cosec स्क्वायर x होता है, ठीक है। तो यहां से हम लोग मान लेंगे लेट cosec x माइनस cot x इक्वल टू t। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो cosec x का क्या होता है, माइनस cosec x इंटू cot x, और cot x का डिफरेंशिएशन cosec स्क्वायर x होता है, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये माइनस है तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इक्वल टू dt अपॉन dx। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लीजिए, ये cosec x कॉमन ले लेते हैं, cosec x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा cosec x माइनस cot x इक्वल टू dt अपॉन dx। तो dx बराबर dt अपॉन cosec x इंटू cosec x माइनस cot x, ये हो गया। तो इंटीग्रेशन हम लोग लिख सकते हैं I इक्वल टू cosec x इंटू cosec x माइनस cot x डिवाइड में ये t हो गया dt अपॉन cosec x इंटू cosec x माइनस cot x। अब देखिए ये cosec x ये से कैंसिल हो गया, तो 1 बाई टी डी टी log t होता है, तो log t प्लस c हो गया, और I बराबर क्या था, cosec x dx इक्वल टू log cosec x माइनस cot x प्लस c, ये हो गया। अब एक चीज में ध्यान देने का बात ये है कि cosec x है तो cosec x माइनस cot से रेशनलाइज करती है, ठीक है। इसको बनाने का और भी कई तरीके हैं जो अभी मैं आपको बताएंगे। देखिए cosec x माइनस cot से रेशनलाइज करेंगे तो cosec x माइनस cot का t मान लेंगे, तो cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x इंटू cot x,
और कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स हो गया। कॉसेक एक्स कॉमन ले लीजिए, तो कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स डी टी अपॉन डी एक्स, तो डी एक्स बराबर डी टी अपॉन कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स हो गया। तब यहाँ से पुट कर दीजिए कॉसेक एक्स माइनस कॉट की जगह पर टी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/t हो जाएगा कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, डी एक्स का वैल्यू डी टी अपॉन कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स माइनस कॉट हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। तो 1/t dt log t, t का वैल्यू पुट कर दीजिए कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी हो गया, ठीक है। अब इसको हमें लाना है tan x/2, तो इसको लाने के लिए आपको बताने जा रही है, इतना नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, तो देखिए इसको आगे इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स dx बराबर हम लोगों का आ गया log कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, यही हम लोगों ने अभी मैंने प्रूफ किया। अब इसके आगे हम लोगों को क्या करना है, हमें log tan x/2 लाना है, तो log कॉसेक को 1/sin x लिख सकते हैं और कॉट को cos x अपॉन sin x प्लस सी, तो log 1 माइनस cos x डिवाइड में sin x प्लस सी, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx। तो यहाँ से देखिए हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx इक्वल टू log 1 माइनस cos x का 2 sin स्क्वायर x/2 और sin x का 2 sin x/2 इंटू cos x/2 प्लस सी। sin x का हाफ एंगल फॉर्मूला होता है 2 sin x/2 इंटू cos x/2 और 1 माइनस cos x का 2 sin स्क्वायर x/2, तो 2 से 2 कैंसिल, एक sin से sin कैंसिल, तो इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx बराबर हो जाएगा log sin अपॉन cos tan x/2 प्लस सी हो जाएगा ये आपका, ठीक है। मैंने क्या किया, cosec बराबर 1/sin, cot x बराबर cos x अपॉन sin x, एलसीएम ले लीजिए 1 माइनस cos x अपॉन sin x प्लस सी। 1 माइनस cos का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x/2 और sin x का होता है 2 sin x/2 इंटू cos x/2, 2 से 2 कैंसिल, एक sin से sin कैंसिल, sin अपॉन cos tan x/2 होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx पर और log tan x/2। तो हम लोग दोनों तरह से इसको कर देंगे। इसको आप चाहें तो और भी मेथड्स हैं जिसके द्वारा आप इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। cosec को 1/sin लिख सकते हैं, ठीक है, और sin लिखने के बाद sin से नीचे ऊपर रेशनलाइज कर दीजिए, ठीक है, उससे भी आप ला सकते हैं, ठीक है। तो इसका सेकंड मेथड भी देखिए, मैं आपको इसका सेकंड मेथड बताने जा रहे हैं। किताब में काफी देखिए सेकंड मेथड जैसे cosec x दिया हुआ है आपका, ठीक है। cosec x को हम लोग लिख सकते हैं ना 1/sin x dx, ऐसा लिख सकते हैं। अब sin x है तो sin से रेशनलाइज कर दीजिए नीचे ऊपर। अब देखिए i बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1 sin x अपॉन sin स्क्वायर बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर x, ये dx हो जाएगा। अब देखिए cos का dc sin बैठा हुआ है, तो हम लोग मान लेंगे लेट cos x इक्वल टू t। अब इसको dc करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से आपका हो जाएगा माइनस sin x इक्वल टू dt अपॉन dx, तो dx बराबर dt अपॉन माइनस sin x आ जाएगा। तो i बराबर लिख सकते हैं आप sin x अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर dt अपॉन माइनस sin x, sin से sin कैंसिल हो गया, तो माइनस dt अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से देखिए आगे इसको करने जा रहे हैं, यहाँ से आप i बराबर लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद में इधर करने जा रहे हैं, i बराबर dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं t प्लस 1 माइनस t माइनस 1, और इसमें i इक्वल टू 1/2 लगा दीजिए, डिवाइड में t प्लस 1 इंटू टी माइनस 1 dt। अब इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्म करेंगे तो 1 अपॉन टी माइनस 1 हो जाएगा, इसको कीजिएगा तो 1/t प्लस 1 हो जाएगा, dt हो गया i इक्वल टू, तो 1/t dt log t
तो लॉग टी माइनस वन माइनस लॉग टी प्लस वन प्लस सी। अब लॉग एम माइनस लॉग एम अपॉन एन होता है, तो इसको हम मिटा देते हैं। अब तो आई बराबर आपका आ गया 1/t लॉग टी माइनस वन अपॉन टी प्लस वन प्लस सी। 1/t लॉग टी बराबर क्या माने थे, टी इक्वल टू हम लोगों ने cos x माने थे, तो cos x माइनस वन अपॉन cos x प्लस वन प्लस सी। तो 1/t लॉग मॉड लगा हुआ है तो 1 माइनस cos x भी लिख सकते हैं, 1 प्लस cos x प्लस सी। तो 1/2 लॉग, अब देखिए 1 माइनस cos x 2 sin स्क्वायर x/2 होता है और 2 cos स्क्वायर x/2 प्लस सी। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तब यहां से आप 1/2 लॉग tan स्क्वायर x/2 प्लस सी। अब पावर मल्टीप्लाई होगा तो ये 2/2 लॉग tan x/2 प्लस सी। तो आपका i इक्वल टू आपका आ गया लॉग tan x/2 प्लस सी। तो ये भी आपका फॉर्मूला हो गया, i बराबर ही tan x/2 लाना था। तो इस मेथड से भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसीलिए हम लोग सिंपल रेशनलाइज कर करके करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को इसलिए ऐसा नहीं समझना है कि एक ही मेथड से हम प्रूव करते हैं, कई तरीके हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है, थैंक यू।